दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन और मयंक अग्रवाल को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल के इतिहास में दो बड़ी टीमों के बीच में शानदार मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने है और इस मुकाबले में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की टीम की कप्तानी कर रहे हैं और वहीं मयंक अग्रवाल पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं। शिखर धवन और मयंक अग्रवाल के भूकंप से हिल गई पूरी मुंबई और क्या रही इस महामुकाबले की अब तक की हाइलाइट्स, ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और शिखर धवन में से बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज कौन है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस महामुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम में सिर्फ एक बदलाव देखने को मिला और इन्हें रमनदीप की जगह टाइमर मिल्स को अपनी टीम में शामिल किया। इस मुकाबले में रोहित शर्मा का पहले गेंदबाजी करने वाला निर्णय बिल्कुल गलत साबित हुआ क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और शिखर धवन ने शुरुआत के ओवरों में ही ताबड़तोड़ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ शुरुआत के कुछ ओवर्स में। दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे बशीर थम्पी और वहीं स्ट्राइकर एंड पर इस गेंदबाज पर प्रहार करने के लिए मयंक अग्रवाल मौजूद थे और इसी बीच ऐसे बशीर थम्पी ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो इस पर मयंक अग्रवाल ने शानदार क्रैकिंग शॉट लगा दिया और ये गेंद पर मयंक अग्रवाल को बेहतरीन चौका मिला। इस चौके की सहायता से मयंक अग्रवाल ने अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया। इसके बाद बशीर थम्पी दबाव में आ चुके थे क्योंकि उनकी पहली ही गेंद पर चौका लग चुका था और इसके बाद उन्होंने एक गेंद बहुत ही अच्छे से डाली और उस पर मयंक अग्रवाल कुछ नहीं कर पाए और ये गेंद डॉट हो गई। लेकिन इसके बाद जैसे ही उन्होंने अपनी ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर एक बार फिर से मयंक अग्रवाल ने शानदार चौका लगा दिया और इस प्रकार से बशीर थम्पी के ओवर को धो डाला। आप बशीर थम्पी का मनोबल जमीन पर गिर चुका था क्योंकि इनके ओवर में दो शानदार चौके लग चुके थे। इसके बाद मयंक अग्रवाल ने बशीर थम्पी के ओवर की अगली गेंद पर एक रन ले लिया और स्ट्राइक शिखर धवन को दे दी। इसके बाद जैसे ही बशीर थम्पी ने अपने ओवर की पांचवी गेंद डाली तो उस पर शिखर धवन ने सुरक्षात्मक शॉट खेल दिया और गेंद सीधा फील्डर के हाथ में वन बाउंस होकर चली गई। इसके बाद जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की अंतिम गेंद डाली तो उस गेंद पर शिखर धवन को लेग बाय के जरिए एक रन मिला और इस प्रकार से पहला ओवर तो पंजाब किंग्स की टीम के लिहाज से बहुत ही शानदार रहा और इस ओवर के बाद में पंजाब किंग्स की टीम का स्कोर बिना कोई विकेट के नुकसान के 10 रन हो चुका था। इसके बाद दूसरा ओवर डालने के लिए आए जयदेव उनादकट तो वहीं स्ट्राइक पर शिखर धवन मौजूद थे। जैसे उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर शिखर धवन ने क्रीज से आगे निकलकर शानदार छक्का लगा दिया और जयदेव उनादकट को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया क्योंकि अगर किसी भी गेंदबाज की पहली ही गेंद पर छक्का लग जाए तो उस गेंदबाज का मनोबल गिर जाता है और वो बहुत दबाव में आ जाता है। इसके बाद शिखर धवन ने इनके ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल रन लेकर जले पर नमक छिड़क दिया और इसके बाद अब स्ट्राइक पर मयंक अग्रवाल आ चुके थे। इसके बाद जयदेव उनादकट ने भी शानदार वापसी करते हुए मयंक अग्रवाल को अपने ओवर की बची हुई 4 गेंदें डॉट खिला दी और इस ओवर में एक छक्का लगने के बावजूद भी 7 रन ही आए। इस ओवर के बाद पंजाब किंग्स की टीम का स्कोर 2 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान के 17 रन हो चुका था। इसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुके नहीं और हर गेंदबाज के खिलाफ शानदार चौके और छक्के लगाते रहे। इन दोनों बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के चलते पंजाब किंग्स की टीम ने 6 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 65 रन बना लिए थे और इस मुकाबले में शिखर धवन 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर खेल रहे हैं और ये अभी तक एक शानदार चौका और एक आसमान में उड़ता हुआ छक्का भी लगा चुके हैं। इसके अलावा कप्तान मयंक अग्रवाल की बात करें तो ये अभी तक 21 गेंदों पर 38 रनों की कप्तानी पारी खेल चुके हैं और इन्होंने अपनी पारी में अभी तक 6 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या दोस्तों आखिरकार वो दिन आ ही चुका है जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2022 में अपनी पहली जीत को दर्ज कर चुकी है। आपको बता दें कि आरसीबी और चेन्नई के बीच में ये घमासान मुकाबला डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया। टॉस भले ही चेन्नई के कप्तान जडेजा हार गए थे लेकिन मैच में बाजी जीतनी थी ये तय कर गए थे क्योंकि टीम के बल्लेबाजों ने ऐसी धाकड़ बैटिंग करी कि आरसीबी की टीम के खिलाड़ियों को पस्त करके रख दिया। दोस्तों जडेजा टॉस हारे और पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला टीम को। मैदान में आकर ऋतुराज गायकवाड़ तो कुछ नहीं कर पाए चेन्नई के लिए लेकिन उनके अलावा रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे ने ऐसा कमाल कर दिया कि जिसे हर कोई याद रखने वाला है। दोस्तों इसी 217 के लक्ष्य को चेस करने के लिए आरसीबी की टीम को न सिर्फ एक ताकतवर शुरुआत चाहिए थी बल्कि बड़ी तगड़ी व लंबी पार्टनरशिप्स की भी दरकार थी। लेकिन इससे पहले कि आरसीबी के खिलाड़ी मैदान में आकर कुछ करने का प्रयत्न भी कर पाते
आज दोस्तों चेन्नई के प्लान ने सब कुछ चौपट कर दिया आरसीबी के लिए। यूं कह लीजिए कि धोनी की कप्तानी के एक नजरिए ने, एक झलक ने पूरी आरसीबी की टीम की गेम को बिगाड़ दिया, क्योंकि आज मैदान में कप्तान वाकई में धोनी थे। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने आते ही मैदान में गेंदबाजी थिक्शाना को थमा दी। इससे पहले कि कोई भी खिलाड़ी इसका तोड़ निकाल पाता, थिक्शाना ने डुप्लेसिस को 8 रन पर कैच आउट करा दिया और 11 रन पर अनुज रावत को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद कोहली को तो धोनी ने अपने अंदाज में आउट किया। दोस्तों एकदम ही फील्डिंग चेंज करके महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली को डीप स्क्वायर लेग की तरफ से शिवम दुबे द्वारा हाथों कैच आउट करा दिया। एक नायाब विकेट हाथ लग गया था। हालांकि आगे चलकर आरसीबी के कुछ धुरंधर विरोध करने लगे और चेन्नई की टीम के खिलाफ धाकड़ पारी भी खेली, जिसमें नाम शुमार था शाहबाज अहमद का। दोस्तों शाहबाज अहमद ने 27 गेंदों में 41 रन लगाए। उन्हें साथ मिला प्रभु देसाई नाम के खिलाड़ी का भी, जिन्होंने दोस्तों मात्र 18 गेंदों के अंदर ही 34 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली थी। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि शाहबाज अहमद, प्रभु देसाई नाम के इस खिलाड़ी को, इन दोनों को महेश थिरक्षाना ने ही आउट किया था और दोनों को क्लीन बोल्ड किया था। अब मैदान में दोस्तों दिनेश कार्तिक की एंट्री हो गई थी और क्या खूब एंट्री हुई इस खिलाड़ी की। स्वागत किया सबका चौके और छक्कों से। 14 गेंद, 250 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से। दोस्तों आपको बता दें कि इसी खिलाड़ी ने 14 गेंद के अंदर ही 34 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल दी थी। जिन 27 गेंद में 70 रन चाहिए थे, अब 19 गेंद में 50 रन आ चुके थे। लेकिन इससे पहले कि आरसीबी की टीम जीत का सपना देख पाती, ब्रावो की एक स्लोअर गेंद पर दिनेश कार्तिक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए और जडेजा ने इनका शानदार कैच पकड़ा। बस फिर दोस्तों जीत कहां दूर थी। आगे चलकर चेन्नई की टीम ने आरसीबी के रथ को रोका और 23 रन से जीत हासिल कर ली। परंतु आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी को फिर से सीएसके का कप्तान बनाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सीएसके की जीत के बाद बदल गई है पॉइंट्स टेबल और ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो सीएसके की जीत के बाद कौन सी टीम कहां पर पहुंच गई है और चेन्नई को क्या बढ़त मिली है, वो सब आपको बताएंगे। परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस बार का आईपीएल चेन्नई, मुंबई, दिल्ली में से कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिरकार वो सुनहरा दिन आ ही गया। चेन्नई की टीम ने जीत का मुंह देख लिया। आपको बता दें कि चेन्नई की टीम ऐसी वैसी टीम के खिलाफ नहीं जीती, बल्कि आरसीबी की टीम के खिलाफ जीती है, जो कि टॉप 4 में बैठी है। तो बात करें इस हाई स्कोरिंग मुकाबले की, तो डीवाई पाटिल के मैदान में आरसीबी की टीम के कप्तान डुप्लेसिस टॉस जीत गए। टीम के लिए शान से गेंदबाजी भी चुन ली, लेकिन वो नहीं जानते थे कि चेन्नई के 2 धुरंधर आएंगे और उनकी टीम के धागे खोलकर रख देंगे। ऋतुराज गायकवाड़ को 17 रन पर हेजलवुड आउट करने के बाद प्रसन्न जरूर हो रहे होंगे, लेकिन कहते हैं कि तूफान आने से पहले शांति होती है। आज ऐसा ही कुछ हुआ। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद शांति जरूर हुई, लेकिन उसके बाद उथप्पा और शिवम दुबे ने मिलकर उथल पुथल करके रख दिया सब कुछ। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से कुल मिलाकर 17 छक्के जड़े हैं। 17 छक्के 2 खिलाड़ी लगाएं तो वाकई में बड़ी बात है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केवल रॉबिन उथप्पा ने 4 चौके और 9 छक्के लगाकर 50 गेंदों में ही 88 रनों की बेहद ही ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। बीच में मोइन अली आउट हुए तो क्या किसी को कोई परवाह ही नहीं थी, क्योंकि आज तो मैदान में दुबे का शो चल रहा था। दोस्तों शिवम दुबे ने भी इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस दिखाया कि 8 छक्के और 5 चौकों की मदद से 46 गेंदों में ही 95 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। इसी पारी ने सबका दिल जीत लिया और चेन्नई को 216 तक पहुंचा दिया। इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को चेस करने के लिए अच्छी शुरुआत चाहिए थी, जो आरसीबी को कतई नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि डुप्लेसिस, अनुज रावत, कोहली और मैक्सवेल मिलकर 50 रन भी नहीं बना पाए थे, लेकिन इनका विकेट गिर गया तो क्या, आरसीबी के पास हथियारों की कमी थोड़ी है। दोस्तों शाहबाज अहमद के 27 में 41, प्रभु देसाई के 18 में 34 और यहाँ तक कि कार्तिक के 14 में 34 से भी मुकाबला रोमांचक जरूर हुआ था, लेकिन जडेजा के 3 विकेट और थिक्शाना के 4 विकेट के चलते 193 पर आरसीबी को रोका गया और इस मुकाबले को चेन्नई 23 रन के अंतर से जीत गई। दोस्तों 5 मुकाबले खेलकर चेन्नई की टीम ने 1 जीत हासिल करी है और पॉइंट्स टेबल में कुछ बढ़त भी। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब पॉइंट्स टेबल का हाल क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 10वें पायदान पर सबसे नीचे आ चुकी है मुंबई इंडियंस की टीम। 4 में से 4 मैच हारे हैं और बिना किसी अंक के यह टीम -1.1 के नेट रन रेट के साथ सबसे नीचे है। दोस्तों चेन्नई मैच जरूर जीत गई है, लेकिन कुछ खास फर्क तो अभी पॉइंट्स टेबल में नहीं पड़ा है, क्योंकि हार बहुत ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में 5 में से 1 मैच जीतकर 2 अंक हाथ जरूर लगे हैं, लेकिन -0.7 के नेट रन रेट के साथ ये टीम अभी 9वें पायदान पर ही है। अब सुपर 8 पर नजर डालते हैं। दोस्तों 8वें पायदान पर और कोई नहीं बल्कि हैदराबाद की टीम है।
हैदराबाद की टीम लगातार हार रही थी, फिर बैक टू बैक 2 मैचेस जीत गई। दोस्तों हैदराबाद की टीम 4 में से 2 मैच जीत चुकी है और 4 अंकों के साथ ये टीम -0.4 के नेट रन रेट के साथ फिलहाल 7वें पायदान पर है। बात करें छठी टीम की तो वो है पंजाब किंग्स की टीम। दोस्तों पंजाब की टीम ने भी 4 में से 2 मैच जीते हैं।